सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए गणित का दूसरा चैप्टर महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य HCF एंड LCM, ये चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है एक तरह से गणित का मेरुदंड है। मेरुदंड इसको इसलिए कहा गया है कि इसमें गुणनखंड, गुणज, गुणा, भागा आदि सारे चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी। और इस चैप्टर को जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई माने अगला चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, ये है गणित का मेरुदंड। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा पहले जानिए। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। अब यहां देखिए महत्तम समापवर्तक का परिभाषा बताए हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मोसो यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या का पूर्णतया विभक्त हो। माने जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, माने पूरा पूरा कट जाएगा। इसी को कहते हैं मोसो ओ महत्तम समापवर्तक। एग्जाम्पल्स में है 35 तथा 42 का महत्तम समापवर्तक 7 है। तो परिभाषा के अनुकूल देखिए कि 7 से 35 पूर्णतः विभक्त है, 7 से 42 पूर्णतः विभक्त है। परिभाषा के अनुकूल उदाहरण। अब आगे आइए लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतया विभक्त हो। जैसे इतनी संख्या दी गई है 12, 15, 18, 27 का लोसो ज्ञात करें। अब इसका छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए हैं। 12 को 3 से, 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ये जो टुकड़ा दिया गया है यानी ये छोटा टुकड़ा जितना भी है सबको पूरा पूरा विभक्त कर देगा। और सब का गुणनफल देखिए कितना होता है 1540 है। तो 1540 को देखिए ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। 18 तिया कितना होता है 54 होता है। 15 तिया 45 हुआ, और फिर 15 छक्का 90 हो जाता है। 12 से भी देखिए ये पूरा पूरा विभक्त हो जाएंगे। और इसका छोटी से छोटी संख्या जो है इसका गुणनफल जो है ये भी गुणनफल इस संख्या से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। अब है गुणनखंड। गुणनखंड में बताया है कि यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त करे तो ए बी का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 5 है 25 का गुणनखंड, तो 25 है 5 का गुणज। 25 का गुणनखंड माने 5 गुने 5, 25 का गुणनखंड हो गया। और 25 है 5 का गुणज, 5 का गुणज, 5 का 5 गुणज है। ये 5 को 5 से गुणा करना हुआ ना। इस तरीका से परिभाषा हो गया। अभी परिभाषा हम बता दिए हैं। अब आगे हम इस पर फॉर्मूला बताएंगे। अब है परिभाषा। परिभाषा के बाद है सूत्र। तो मोसो और लोसो से संबंधित जितने भी सूत्र है, जो भी आगे परेशानी आएगा उन सारे परेशानी को बता दिया गया है। पहला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माने दोनों संख्या का लोसो गुने मोसो।
फिर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो। पहली संख्या बराबर होता है लोसो गुने मोसो बटे दूसरी संख्या। मोसो बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लोसो। भिन्नों का मोसो, अब भिन्न का जब आएगा निकालने के लिए, लोसो और मोसो निकालने के लिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि भिन्नों का मोसो बराबर होता है अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो। फिर है भिन्नों का लोसो बराबर होता है अंशों का लोसो बटे हरों का मोसो। अर्थात मोसो जो निकालने के लिए कहेगा भिन्न का मोसो, तो भिन्न का मोसो निकालने के लिए उसका जो भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा उसमें जो है भिन्न में होता है अंश और हर होता है। ऊपर वाला जो होता है अंश कहलाता है और नीचे वाला जो होता है वो हर कहलाता है। तो मोसो, भिन्नों का मोसो बराबर होता है अंश जो है, अंश का पहले मोसो निकाल लेंगे और नीचे में हर जो है उसका लोसो निकाल लेंगे। इस तरीका से मोसो निकल जाएगा। अब फिर लोसो है तो लोसो को निकालने के लिए, भिन्नों का लोसो निकालने के लिए अंशों का लोसो और बटे हरों का मोसो। इस तरीका से सारे फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। एक प्रश्न डाले हैं 368 बटे 437 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप में व्यक्त करने से तात्पर्य है कि इसको छोटा से छोटा बना देंगे, छोटा से छोटा, लेकिन छोटा से छोटा तब ना बनेगा कि जो कटना पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या से कटे। इस तरह की जो परेशानी अगर आपको आ जाता है परीक्षा में, तो इसका पहला डिजाइन तैयार कर देंगे कि सबसे पहले है छोटा संख्या को बड़ा संख्या में भाग दे देंगे। तो 368 में पहले भाग दे दीजिए, 368 भागे 437 कर दीजिए। एक मरतबे लिखिए 368, 17 में से 8 गया 9, यही हो गया 6। फिर इसको कीजिए 368 लिखिए, 368 5 मरतबे लगाइए, 9 पचे 45 के 5, 6 पचे 30 और 4 34, 34 हो गया। फिर हो गया 3 ही, यही हो गया 2। अब इसको उतारिए 69 को, कितना हो गया 69 हो गया। 23 तिया 69, 23 तिया 69, तो कैंसिल हो गया, काट दीजिए। अब जो है ये पता चल जाएगा कि 368 भागे 23 कर दीजिए और 437 भागे 23 कर दीजिए, तो पता चल जाएगा सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा। तो 23 से भागा दीजिए इसको, 23 से भागा दीजिए 368 में, 23 इकाई 2300, 3 1 8, कितना हो गया 6, 6 से कीजिए छोटी 18 के 8, 12 1 13। अब ऐसे कट गया, यानी ये कितना आ गया 16 मरतबे ही कट गया इससे, 16 मरतबे। अब जो है 23 से भागा दीजिए 437 में, 23 से भागा दीजिए 437 को, 23 दूनी 4 नहीं मरता, एक मरतबे करता है, एक मरतबे 23, 0 हो गया और 2 हो गया और 7, 23 नमा 2 0 7, कैंसिल, एक कैंसिल, यानी ये हो गया 19 मरतबे कट गया, 19 मरतबे, यानी इसका क्या आएगा 16 बटे 19। सरलतम रूप आ गया 16 बटे 19। अब मोसो इसका आ गया मोसो बराबर आ गया 23। इस तरीका से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब केस नंबर दूसरा पर ध्यान दीजिए। अब देखिए केस नंबर 3, 84, 126, 140 का मोसो ज्ञात करना है, मोसो ओ। अब यहां देखिए इसका 2 कंडीशन है ज्ञात करने का। 84 को खंड कर दीजिए और 126 को भी खंड कर दीजिए और 140 को भी खंड कर दीजिए। खंड का मतलब हुआ टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ों में बांट देना। अब 84 का देखिए यहाँ है, 84 का कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 21 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए, दूसरे 3 से लगाइए 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 से लगाइए 1 हो जाएगा। यानी इसका जो है 84 का जो खंड है वो हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7,
ठीक। अब इसमें देखिए 126 है, तो 126 को खंड कीजिए, 126 को खंड कीजिए। 126 को क्या, 2 से, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से 7 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 21 हो गया, फिर 3 से लगाइए 7 हो गया, फिर 3 से लगा 7 से लगाइए 1 हो गया। यानी 126 का जो खंड आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। क्लियर। अब 140 है तो 140 को खंड कीजिए, 140 को कीजिए खंड, 140 को 2 से लगाइए 70 हो जाएगा, 2 से लगाइए 35 हो जाएगा, अब 5 से लगाइए 5 से 35 हो जाएगा, फिर 7 से लगाइए 1 आ जाएगा। अब 40 का आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ देखिए कि मोसो इसका कैसे होगा, कौन सा होगा। गुणनखंड के माध्यम से मोसो हम निकाल रहे हैं, तो मोसो कितना आएगा। अब इसमें देखना है कि 84 126 140, 84 126 140 में गुणनखंड जो किया हुआ है, वो गुणनखंड जो है कौन कौन सा संख्या मिल रहा है। तो देखिए 2 मिल रहा है इसका, ये इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिलेगा। यानी यहाँ लिखेंगे मोसो बराबर जो मिल गया तीनों में वो संख्या यहाँ लिखा जाएंगे। और देखिए कौन संख्या मिल रहा है भाई, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये 2 यहाँ भी है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 5 इसमें है, इस दोनों में नहीं है 5, तो इसमें भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 7 है, 7 तीनों में है, 7 क्या है, तीनों में है, तो 2 गुना केवल बच जाएगा 7, तो 2 गुना 7 बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 14 हो गया। इसका मोसो कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 सो देखिए कि 14 25 70, 14 छक 84, 6 मरतबे भी कर जाता है। 64 98, 14 ट्रिपल होता से 14 26 से 9 से ही भी कर जाता है, और ये 14 से 10 मरतबे भी कर जाता है। इसलिए इतना करने के बाद ये गुणनखंड विधि से मोसो ऐसे बना। और दूसरा है कि भाग विधि से बनाइएगा, तो इससे लगाइएगा 84 से लगाइए, 84 से लगाइए 126 हो गया, एक मरतबे हो जाएगा 84, काटिए 6 में से आ गया 2, 12 में से हट गया 4, और इसमें देखिए कितना हो गया, 84 से 126 4 2, फिर 12 में से हट गया 4, फिर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 2 से हो जाएगा 84, कैंसिल हो गया। अब ये 42 आ गया, तो 42 से भागा लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इस तरीका से यहाँ देखिए भागफल विधि से ये खंड करने के बाद आगे जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये जो केस है गुणनखंड विधि से आराम से इसको गुणनखंड के टुकड़ों में बांट करके जो तीनों संख्या आएगा उसमें जो मिलेगा वही इसका मोसो हो जाएगा। अब देखिए केस नंबर 15, 18, 24, 27, 36 का लोसो ज्ञात करना। तो लोसो ज्ञात करने के लिए हम हल 15, 18, 24, 27, 36, अब हम इसको सबको हम भाग विधि से टुकड़ों में बांटेंगे। देखिए कौन सी संख्या से कटेगा, पहले 2 से लगाइए, ये 15 हो गया, ये कितना होगा 9 हो गया, ये कितना आ गया 24 को 12 से कीजिए, 12 में 24 हो गया, ये 27 हो गया, और ये 18 हो गया। फिर 2 से लग रहा है, 15 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 27 हो गया, और ये 9 हो गया। अब 3 से लग रहा है, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ है फिर 3 से लग रहा है, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया।
अब जो है, अब कोई भी संख्या जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 2 को। अब इसको हम कर देंगे गुना, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब इसको गुना कर करके लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 270 तिया 540, और 540 तिया 540 दूनी 1080, 1080 इसका मोसो हो गया। मोसो नहीं, लोसो, लोसो है, लोसो, लोसो। अब है केस नंबर 4, 14/33, 42/55, 21/22 का मोसो ज्ञात करना है। मोसो ज्ञात करने के लिए पहले ही हम आपको सूत्र लिखा दिए एक भिन्न का मोसो के लिए। यहाँ लिखना है भिन्नों का मोसो, भिन्नों का मोसो बराबर होता है अंशों का मोसो, अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो। भिन्नों का मोसो बराबर होता है अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि अंश में क्या है, 14 है, 14 है, 21 है और 42 है। इसका मोसो ज्ञात कर लेना है, मोसो ज्ञात करना है, बटे फिर है 33 है, 33 है, 55 है, 35 है, कितना है 55 है, 55 है, 55 है, 22 है, 22 का लोसो। अब यहाँ देखिए इसका मोसो 14 जो संख्या है, 14 का मोसो पहले निकाल दो, 14 21 का, 14 को 21 के भाग लगाइए, एक मर्त में हो गया 14, 7 आ गया, फिर 14 हो गया, 2 मर्त में हो गया 14, कैंसिल, तो मोसो बराबर आ गया 7। अब फिर है, फिर ये क्या है 42 को 21 से कीजिए, 42 को 21 को 42 से, 21 को 42 से कीजिए, तो 21 दूनी 42, ठीक है। यानी मोसो बराबर कितना हो गया इसका, इसका मोसो आ गया 7, 7 आ गया। अब बटे इसका लोसो, तो लोसो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कौन से है, इसका लोसो हो जाएगा 33 है, 55 है, 22 है, तो कौन से 11 से लगेगा, 11 तिया 33, 11 पच 55, 11 दूनी 22, तो हो गया 11 तिया 33, 11 पच 55, यानी 55 गुने 6 बराबर 7, अब बटा 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 3 33, ये हो गया है आपका आंसर, हो गया ये आपका 7 बटे क्या हुआ, 7 बटे 333, 7 बटे 333। तो 14 बटे 33, 42 बटे 55, 21 बटे 22 का मोसो ज्ञात करने के लिए भिन्नों का मोसो बराबर अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो। तो सारे संख्या को हम बता दिए, लोसो भी इसका निकल गया, लोसो बराबर इतना होता है ना 11 गुने 3 गुने 5 गुने 2 बराबर 11 गुने 5 55, 55 गुने 3 गुने 6 बराबर 0 और 3 33, 33, 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30, अब क्या 3 33, 330, 7 बटे 330। अब है केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में कहता है कि 11 बटे 14, 55 बटे 42, 33 बटे 35, 44 बटे 63 का लोसो ज्ञात करना है। तो ये भी भिन्न के रूप में है,
तो भिन्नों का लोसो ज्ञात करने के लिए पहले फॉर्मूला दिखा दिया। पहले तो मोसो बताया, अभी लिखिए भिन्नों का लोसो बराबर, भिन्नों का लोसो बराबर अंशों का लोसो बटे हरों का मोसो, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र पर सारे को बैठा देना है संख्या को। तो अंश का लोसो 11, 55, 33, 44 बटे 14, 42, 35, 63। अब यहां देखिए 11, 55, 33, 44, 11, 55, 33, 44, इसका हमको मोसो निकालना है। 11, 55, 33, 44 का मोसो। अब यहां देखिए कौन संख्या से लगेगा, 11 से लगेगा। 11 का 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 6 44। तो 11 गुने 1 गुने 5 गुने 3 गुने 4, यहाँ पर लिखेंगे हम 11 गुने 1 गुने 5 गुने 3 गुने 4 बटे मोसो। मोसो इसका आ जाएगा 14 का खंड कर दीजिए, 14 बराबर हो जाएगा 2 गुने 7, 42 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, 35 बराबर हो जाएगा 5 गुने 7, 63 बराबर हो जाएगा 7 गुने 9। अब यहाँ देखिए कि ये जो संख्या जो गुणनखंड किए हैं, ये टुकड़ा में जो बटा है इसमें कौन सी संख्या मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसलिए मोसो बराबर जो हो गया, क्या हो गया, मोसो कितना हो गया इसका, 7 हो गया। बराबर ये कितना गुना कीजिए, 11 5 55, 11 5 55 और गुना 12 और बटे 7 बराबर 12 5 60 के 0, 12 5 60 अच्छो 66, 660 बटे 7 आंसर। इस तरह से ये हिसाब बना। अब अगला ये है दशमलव का लोसो ज्ञात करना है। दशमलव का मोसो भी ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ये दशमलव है तो पहले लिख दीजिए 175 बटे 100, ये हो जाएगा 56 बटे 10 और ये हो जाएगा 7 बटे 1। दशमलव को खत्म करने पता है ना कि दशमलव को खत्म करते तो उसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हर को दशमलव खत्म करने के बाद 1 लिखा जाता है और दशमलव के बाद जितने भी है उतना शून्य डाला जाता है। इसीलिए हम इसको दशमलव खत्म कर दिए। अब है इसका मोसो ज्ञात करना है, तो लिखना है 100 अंश माने अंशों का भिन्नों का मोसो बराबर भिन्नों का मोसो बराबर होता है अंशों का मोसो बटे हरों का लोसो बराबर अंश कितना है 175, 56 और 7 का मोसो बटे 100, 110 और 1 का लोसो। अब यहाँ देखिए तो मोसो इसका कितना हो जाएगा, मोसो हो जाएगा 7। मोसो कितना हो जाएगा 7। तो 175 का पहले खंड कर दीजिए, 175 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 7,
फिर 56 का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, फिर 7 का हो जाएगा 1 गुने 7। यानी इसका देखिए मोसो, तो मोसो इसका है जो संख्या मिल रहा है गुणनखंड के रूप में, यही इसका मोसो हो जाएगा। तो मोसो बराबर हो जाएगा 7। और ये लोसो जो है 100 और 10 का लोसो हो जाएगा 100 का, और 10 का लघुत्तम, तो 10 से लगाइए, 2 से लगा दीजिए 50, और ये 5, फिर 5 से लगा दीजिए 10, और ये 1, 10 × 50 यानी 100, तो 100 हो गया। यानी 7/100 बराबर हो जाएगा 0.07, 0.07 या इतना बटे इतना, कोई भी आप लिख सकते हैं आंसर।